बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। शब्द 21। एक समय एक चारण जाति की स्त्री गुरु महाराज जाम्भोजी के पास आई तथा उनके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करते हुए उनसे एक ऊंट दान स्वरूप मांगा तथा कहा कि वह उस ऊंट पर चढ़ भेरी बाजा नगाड़ा बजाकर दूर दूर तक उनका यशोगान करेगी। यह सुनकर गुरु महाराज जाम्भोजी ने उसे तथा जमाती लोगों की सभा मंडली को संबोधित करते हुए यह शब्द कहा। ओम जी के सार असारु पार अपारु थाग अथांगु उमग्या समांगु ते सरवर कीत नीरू बाजा लो भल बाजा दोए गहीरू एकण बाजे नीर बरसे दूजे मही बिरोलत खीरू जी के सार अंसारू पार अपारू थाग अथागु उमग्या समांगु गहर गंभीरू गगन पयाले बाजत नांदू माणे के पायो फेरे लुकायो नहीं लखायो दुनिया राती बाद विवादू बाद विवादे दाणू खीणा जू पहुँपे खीणा भंवरी भंवरा भावे जान में जान पीराणी जोले करीब जवरा भीर बजा तो एक जोजणो अथवा तो दोय जोजणो मेघ बजा तो पंच जोजणो अथवा तो 10 जोजणो सोई उत्तम ले रे प्राणी जुगा जुगाणी सतकरी जानी गुरु का शब्द जो बोलो झीणी बाणी जी का दूरा हूँ ता दूर सुनी जय सो शब्द गुणा कारू गुणा सारू बले अपारू ओम गुरु जम्बेश्वराय नमः। अर्थात हे लोगों, जिस भेरी बाजे को तुम बजा रही हो इसे बजाने एवं सुनने में कोई सार नहीं। इसकी ध्वनि ज़्यादा दूर तक सुनाई नहीं पड़ती। इसकी आवाज़ की गहराई भी अति न्यून है यानी कम है। इसे सुनने से कोई आत्मिक एवं हार्दिक प्रसन्नता भी नहीं होती। ऐसे बाजों की ध्वनि से न आकाश की घटाएं उमड़ती है, न जल बरसता है और न तालाब भरते हैं। यदि तुम्हें बाजा ही बजाना है तो कम से कम बाजा तो अच्छा चुनो जिसमें कोई सार तत्व सम्माहित हो। वैसे देखा जाए तो इस संसार में 2 बाजे ही ऐसे गंभीर एवं सारवान हैं। उनमें से एक बाजा आकाश में बादलों की घटाओं का गर्जना है और दूसरा दही मंथन के समय मथानी की वह घुमंगू का बाजा है। घटाओं के गर्जन से बरसात होती है, समस्त धरती रसवंती बनकर झूम उठती है। दही मथने से बजने वाला वह बाजा छाछ में से सार तत्व यानी मक्खन निकाल कर अलग कर देता है। ये दोनों बाजे असार से सार तत्व निकालने वाले हैं। इनकी ध्वनि बड़ी गहन गंभीर है, अपार है और इनसे जिस प्रसन्नता एवं आनंद भाव की अनुभूति होती है वही अथाह है। इन 2 बाजों के अलावा एक अति सूक्ष्म गहन गंभीर बाजा और भी है और वह है अनहत नाद का बाजा जिसे केवल समाधिस्थ योगी ही सुन सकता है। अपनी योगी क्रियाओं द्वारा योगी जब अपने मूलधार चक्र में अवस्थित कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सुषमना द्वार से उसे मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध एवं आज्ञा चक्रों को पार करते हुए सहस्त्र दल कमल में पहुंचता है, तब वहां होने वाली अमृत वृषा का पान वह स्वयंभूर मूलाधार में बैठकर करता है। उस समय वह गगन मंडल से लेकर पाताल लोक तक अनहत नाद की ध्वनि सुनता है और उससे वह जिस अमृतानंद के पान की अनुभूति करता है
वास्तव में इस मानव जीवन का वही सार है। ऐसा साधक जब एक बार उस अमूल्य अमृतानंद मणि को पा लेता है तब वह आत्ममुखी होकर मौन हो जाता है। संसार के सम्मुख वह अपनी सिद्धि को बखान नहीं करता। हे लोगों, इस दुनिया में अधिकतर लोग वाद विवाद के रंग में रंगे हैं, व्यर्थ में अपना जीवन गंवा रहे हैं। वाद विवाद करना, लड़ना झगड़ना यह राक्षस प्रवृत्ति के लोगों का स्वभाव है, जिससे वे आपस में ही लड़ झगड़ कर मरते रहते हैं। जैसे मोक्ष के वशीभूत होकर भंवरा भंवरी संध्या के समय सिमटते कमल पुष्प में बंद होकर घुटकर मर जाते हैं। हे प्राणी, तुम चाहे इसे समझो या ना समझो, परंतु सत्य यही है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इनमें से किस बाजे को अपना हितु और किसे अपना अहितु समझते हो। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, यह निर्णय अब तुम्हें ही करना है। तुम्हारा यह भेरी बाजा तो 1 अथवा 2 योजन दूर तक सुनाई पड़ता है और मेघ गर्जन रूपी बाजा 5 योजन अथवा 10 योजन तक सुनाई पड़ता है। हे प्राणी, तुम्हें तो गगन मंडल में बजने वाले उस अनहत नाद रूपी बाजे को ही चुनना चाहिए, जिसकी ध्वनि तुम्हारे 10 द्वारों के संपूर्ण घटाकाश में परिव्याप्त रहती है। युगों युगों से यह बात सत्य एवं प्रामाणिक है कि अनहत नाद का बाजा ही सार तत्व रूप है। हे लोगों, तुम गुरुवाणी के शब्दों को अपनी झीणी पारदर्शी मौन वाणी में गान मनन करो, जिसकी दूरी तुम्हें मन की सीमा की तरह अपार है, तथा ऐसी मौन परावाणी ही गुणाकारी एवं लाभकारी है। वहीं गुणों का सार है तथा ऐसी अपार परावाणी की शक्ति एवं सामर्थ्य भी अपार है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।